यूएस में रहने वालों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज समझा जाता है वो है बच्चों की पेरेंटिंग। और आजकल की इस महंगाई में $99 में क्या कुछ ख़रीदा जा सकता है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर अगले खुशामदीद आप सबको आज के व्लॉग में। तो बस मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैंने बाल डाई करने हैं और यही सोच के कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या करूं, या तो पार्लर चली जाऊं या फिर घर पे कर लूं। क्योंकि अभी मैंने जब पार्लर से करवाए थे हाइलाइट्स करवा के, तो उसका रिज़ल्ट कुछ मैं सेटिस्फाइड नहीं थी उससे, क्योंकि जो कलर मैं चाह रही थी वो एक्चुअली में हुआ नहीं। और जिस तरह का मतलब कलर आना चाहिए था बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही था। तो वो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं ये कलर किसी तरह से रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए, दूसरा कलर लगाऊं या फिर कुछ और अल्टरनेट कर लूं। लेकिन खैर पार्लर के लिए यहाँ पे एक्चुअल में इतना टाइम ही नहीं होता कि आप जाएं और पार्लर में 3-3 4-4 घंटे टाइम स्पेंड करें। और स्पेशली एक औरत के लिए तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि जब बच्चे हों साथ में घर को देखना होता है। आपके कितना भी लाख चाहे ना, तो ये पार्लर के लिए तो मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। जब तक आप डीट बन के ना सोचें आप पार्लर नहीं जा सकते। और यही हाल बस मेरे साथ भी रहा है कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, डिसाइड भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और क्योंकि घर में मैं कभी करती नहीं हूँ, ना मुझे आदत है और ना मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि किस तरह करते हैं। एक दफ़ा मैंने किया था, उसका भी कुछ अजीब ही हाल हुआ था, तो उसके बाद मैंने फिर कभी घर में नहीं किया। तो खैर इस दफ़ा भी यही सोच रही थी और टाइम मिल नहीं रहा था, सोच रही थी कि जाऊँ कब जाऊँ। तो बस आखिर में जब बाल बहुत ज़्यादा ऐसे हुए हैं कि भाई आगे से ग्रे होने शुरू हो गए हैं, तो बस अब मैंने सोचा कि यार कुछ करके इस दफ़ा रिस्क ले लेती हूँ। और किसी की रिकमेंडेशन पे गई थी। आज मैं फार्मेसी से ही जाके लेना था। मैं जब भी हेयर केयर और स्किन केयर लेती हूँ फार्मेसी से ही लेती हूँ। एक तो ये हमारे पास वैसे ही घर के करीब है, दूसरा मुझे डाउट फ्री होता है बंदा कि भाई जो चीज़ ले रहे हो आप सही है। लेकिन वो चीज़ तो मिली नहीं जो बताई गई थी कि ये वाला कलर लेना है। लेकिन जो मैं लेके आई हूँ वो भी किसी हद तक समझ आया था, तो वो मैंने लिया कि हाइलाइट्स को भी कवर कर रहा है और ग्रे बालों को भी। तो बस मैं फिर गई हूँ फार्मेसी, और फार्मेसी क्या गई हूँ दिन को निकलते हुए, इतनी कोई शदीद गर्मी। और जैसे ही हम निकले तो साथ में अम्ब्रेला लेके निकले थे, लेकिन वो भी जी ख़राब निकला। तो फिर हमने कहा चलो बस जी ऐसे ही चलते हैं। और जब पहुंची तो एक डाई लेने, लेकिन एक डाई के पीछे मैंने $99 स्पेंड कर दिए और इतना कुछ ले लिया। आप देखिए हमारा अराउंड बना है $99। और इसमें आपको नेक्स्ट जो होगा एक्स्ट्रा बक्स जो मिलेंगे आपके रिवार्ड के तौर पे, वो आपको $6 मिलेंगे। स्पेंडिंग अगर आप 18 स्पेंड करते हैं कोई भी रेवलॉन कॉस्मेटिक्स पे, तो $6 आपको उस पर मिलेंगे। 20% ऑफ होगा लोयर पैरिस मैजिक रूट हेयर कलर पर अगर आप नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होते हैं कि कब तक ये वैलिड है। तो हाँ, ये एक्सपायर होगा 8/29 तक, 29 तारीख 8 महीने की जी। और 25% मेबीलिन मेकअप उस पर होगा। मेबीलिन के कोई भी प्रोडक्ट्स आप लेंगे तो उस पर 25% ऑफ होगा आपको। और साथ में $4 ऑफ योर नेक्स्ट परचेज़, जो कि वो भी 8 तारीख को एक्सपायर होगा। अप टू $4 आप ले सकते हैं किन किन चीज़ों पे। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मीन्स कि आप कोई भी चीज़ लेंगे तो आपको $4 यानी कि 4, हाँ आई थिंक ये नेक्स्ट परचेज़ पे, यानी कि आप जो भी लेंगे तो आपको $4 ऑफ मिलेगा। सो के विच इज़ वेरी गुड। आप यानी कि 8 तारीख तक तो कुछ ना कुछ ले ही लेता है। अच्छा, 5 ऑफ है 25% एनी फेमिनिन केयर वगैरह पे अगर आप लेते हैं तो आपको 5% ऑफ मिलेगा $25 तक अगर आप लेते हैं कोई भी। $1 ऑफ है आपको एनी, हाँ पेन रिलीवर वगैरह कुछ लेते हैं तो उस पर 1% ऑफ है $5 तक का कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं। पेन रिलीवर हो गया, कोई भी मेडिसिन में या कुछ इस तरह कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह या इमल्जन समथिंग। 2% ऑफ है आपके अदर ब्यूटी टूल्स पे, जिसमें ट्वीज़र क्लिपर्स और सारी चीज़ें हैं। तो उस पर अगर आप लेते हैं तो 2% ऑफ है। तो ये आपके होते हैं रिवार्ड्स, जो कि आप कुछ भी चीज़ें CVS से अगर लेते हैं तो फिर आपको ये रिवार्ड्स मिलते हैं। बट इसकी एक्सपायरी देखनी है आपने कि एक्सपायरी आपकी उससे ऊपर हो जाएगा तो फिर ये यूज़लेस है। तो हमने आज क्या क्या लिया
और ये अराउंड हमारा बिल बना था $99 का, जिसमें ये रिवार्ड वगैरह सारे इंक्लूड है। $99 हमारा बना था बिल। उसमें ये तो मेरी बेटी ने खोल दिया, विच इज़ $99। ये मेरा ये अराउंड $2। ये था अराउंड $7 और बहुत ज़बरदस्त रेवलॉन बाम है, मैंने पहले भी यूज़ किया है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये। और इस दफ़ा मैंने इसमें कलर जो लिया है ये वाला, तो देखते हैं कैसा रिजल्ट है। और रोज़ ग्लो फेस ग्लो, मैं रेवलॉन के बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट्स, मुझे अच्छे लगते हैं इनके, इल्यूमिनेटिंग प्लस हाइड्रेट और फेस ग्लो। अगर आप जैसे कोई भी थोड़ा सा रोज़ी सा कलर फेस पे ग्लो चाहते हैं तो ये आप लगा सकते हैं एज अ फेस ग्लॉस के तौर पे। और ये मेरा फिक्सिंग स्प्रे विच इज़ आल्सो इन रोज सेटिंग स्प्रे ये आपका। और ये मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, ये आप ट्राई करेंगे कि क्या है। ये भी रेवलॉन का लिफ्ट एंड फिल, और ये था वेट एंड वाइल्ड का है। ये भी है प्लम्पिंग लिप ऑन। सो कलर कैसा है ये वाला कलर? ये वाला कलर मैं बहुत लेती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब भी मैं वो टापिंग घर लाती हूँ तो मेरे पास इतनी जमा हो गई हैं और मैं कोशिश करती हूँ मैं कोई डिफरेंट कलर लूँ, लेकिन हमेशा ये उठा लेती हूँ। सो खैर आप बताएं, आप में से आपको कौन सा ऐसा कलर है कि जो आप जाते हैं उठा लेते हैं और बाद में ख्याल है कि यार कलर कितना सारा मेरे पास पड़ा है। मेरा ये जो था ख़त्म हो गया था, इंस्टा ब्लश, और ये मैंने लिया है। अच्छा इनके प्राइजेस सॉरी मैंने नहीं बताए हैं। हाँ प्राइजेस हैं यहाँ पे इंस्टा ब्लश के हैं। हाँ इंस्टा ब्लश कैंडी विच इज़ $17। ये था $7। चीक्स और चीटोस बच्चों ने लिए हैं आए $1.99 इज़ $8। और ELF ये है $11। ये हमारा आया मेरा कलर जो लेने गई थी और इनके साथ ही सारा कुछ ले लिया। इसका ये मुझे अच्छा लगा, 3 टोन्स है प्लस हाईलाइट, मीन्स कि आपके हाईलाइट को भी ये कलर करेगा। हाईलाइट पर मैं यूज़ कर रही हूँ, देखती हूँ क्योंकि मेरे कलर हाईलाइट भी हुए पड़े हैं और ग्रे भी है, तो देखते हैं कैसा कलर आता है, ये बाद में पता चलेगा। और ये मैंने लिया है जो अराउंड $10। तो ये हमारा $99 का सारा जो आया है सामान, विच इज़ 3 4 प्लस 1 दिस है। $99 में आपका फार्मेसी से ये आता है, बट इसके ऊपर ये रिवार्ड्स हैं जो कि आप नेक्स्ट टाइम परचेज कर सकते हैं। और आई थिंक 8 तारीख, हाँ 8वें महीने की 29 तक, यानी कि कितने दिन है आपको, तो यूजुअली इतना तो बंदा कुछ ना कुछ ले ही लेता है। तो आप बताएं कैसी है ये CVS की ख़रीदारी, और आप चाहेंगे कि फिर ऐसी कोई भी प्रोडक्ट्स कहीं से मिले या फार्मेसी से ले जो। और वापसी पे मैं सीधी किचन में आई हूँ और किचन में मैंने पहले से चिकन निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि चिकन मेरा फ्रीज़र में पड़ा होता है। हम हफ्ते का ही स्टॉक लेके आते हैं, तो जो भी चिकन और गोश्त वगैरह होता है वो फ्रीज़र में पड़ा होता है। सुबह मैंने निकाल लिया था और इसको मैंने कट्स लगाए हैं, और मसाला मेरी बेटी ने लगाया, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसने लगाया था, मेरी उंगली कट गई थी तो उससे मैंने लगवाया था। तो इस दफ़ा वो ख़ुद कह रही थी कि मामा मैंने ही लगाना है मसाला, और माशाल्लाह से उसको इतनी खुशी हो रही थी कि जो लास्ट टाइम बना था सब ने कहा था कि बहुत ही मज़े का, तो वो कह रही थी देखा ये मैंने बनाया है। तो बस ऐसी, तो बच्चे जब भी ऐसा कोई काम करते हैं और माँ बाप उनकी तारीफ़ करते हैं तो वाकई उनकी हौसला अफजाई भी होती है, और नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ खुशी से खड़े होकर वो काम कर रहे होते हैं। तो बस आज ऐसे ही था, मैं उसको कट लगा के दे रही थी और बाकी कह रही थी कि मम्मा मसाला मैं लगाऊंगी। तो मसाला उसने ख़ुद लगाया, मैंने साथ में जो 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 इंग्रेडिएंट्स थे वो उसको बताए, समझाए कि ये किस तरह कितना कितना आपने लगाना है। और यही शुरुआत होती हैं जब बच्चे छोटे छोटे काम अपने हाथों से करना शुरू करते हैं, और किचन में माँ की मौजूदगी में जो काम बच्चे सीखते हैं उससे उनमें कॉन्फिडेंस भी आता है, और माँ को भी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि माँ की गैर मौजूदगी में बच्चे अपना ख़ुद का टेक केयर कर सकते हैं, अपने लिए एटलीस्ट कुक तो कर सकते हैं। क्योंकि इंसान ज़िंदगी में कोई भी किसी भी किस्म के सिचुएशन का कोई पता नहीं होता, कभी भी कोई भी टाइम ऐसा आ सकता है कि जब आप अल्लाह ना करे कोई परेशानी में हो या घर से बाहर हो और बच्चे घर पे अकेले हो, तो वो कम से कम अपने लिए घर में कुछ बना के खा सकते हैं। तो खैर मैं भी पहले ऐसी ही चिढ़ती थी कि बच्चों को किचन में नहीं आने देती थी, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर सी बात है शुरू में जब काम करते हैं तो बहुत खिलारा लगाते हैं, नहीं आता उनको तरीका, तो वो मैसी होना और किचन का और ये सारा कुछ वो मुझे बहुत इरिटेट करता था। 18 तो का अब मैंने ये चीज़ अब ख़ुद इनके साथ शुरू की है कि अब मैं किचन में मौजूद होती हूँ और साथ में उनको छोटी छोटी रेसिपीज़ हो गई या बेकिंग हो गई या जो उनका इंटरेस्ट का होता है वो उनको कुक करने देती हूँ। लेकिन अब ये है
कि अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है इस चीज़ में, क्योंकि अब मैं बिला वजह का उनको तंग नहीं करती। क्योंकि पहले मैं उनको कहती थी नहीं ये सही नहीं किया, ये साफ़ करो, साथ में ये करो, तो उस वजह से वो भी चिढ़ते थे, कहते थे कि मम्मा हमने नहीं करना। क्योंकि आप जब काम के लिए ठोकते हैं ना बच्चे को, तो वो भी बच्चा इरिटेट होता है, वो पीछे हट जाता है। तो बेहतर ये है कि बच्चे को करने दें, गंद खिलारा होगा लेकिन उससे वो सीखेगा। अगर आप इस चीज़ को सारी उम्र देखेंगे तो फिर बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। वैसे सच कहते हैं कि बेटा बाप का राइट हैंड होता है और बेटी माँ के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करें, उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे, आमीन। बेटों समेत आमीन सुम आमीन। लेकिन मैं कहती हूँ कि बेटी माँ के लिए रहमत ही नहीं बल्कि नेमत भी है, क्योंकि जब माँ तकलीफ़ में है या बीमार है या वट कुछ भी मसला है, तो एक बेटी ही है जो माँ की हर बात समझ सकती है। उसके घर को पीछे लुक आफ्टर करना एक बेटी ही कर रही होती है। बेटे भी सम टाइम बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, करते हैं, लेकिन हमारे माशरे में मैंने बहुत कम देखा है कि बेटे भी इतने सपोर्टिव रहे हैं। और बेटियों में अल्लाह पाक ने शायद कुदरती एक चीज़ रखी है घरदारी वाली, और इन चीज़ों की तरफ उसका जो रुझान होता है वो ज़्यादा होता है। तो खैर बस ये छोटे छोटे काम होते हैं जो मैं इनको देती हूँ, और अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह खुद खुशी से करते हैं। बेशक गंद बहुत होता है लेकिन कोई मसला नहीं, वो भी साफ़ हो जाता है। उससे बड़ी चीज़ ये है जो लर्निंग है जो इनको मिल रही है। तो खैर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप भी बच्चों को ऐसे ही डरा के बाहर निकाल देते हैं किचन से, या उनको करने देते हैं कि जो वो करना चाहते हैं किचन में। तो खैर गन से मत डरिए, उनको करने दें, क्योंकि इसी से वो सीखेंगे। और मैं बस यही सोच रही थी कि टिक्का तो मैंने कर लिया है, अब इसको मैरिनेट करके रखना है थोड़ी देर के लिए, और फिर मैं साथ में रोटी बनाऊँ या चावल बनाऊँ, क्योंकि मैंने लगाना था डाई, और डाई मेरा मैं लेके आई थी फार्मेसी से आज। तो मेरा इरादा था कि आज के आज ही मैंने लगाना है, क्योंकि अगर आज मैंने नहीं लगाया तो मुझे पक्का यकीन था कि बस ये डाई 2-3 हफ्ते पड़ा रहेगा और फिर मैं नहीं लगा पाऊंगी। तो मैं सोच रही थी कि अब इसके साथ मैंने चावल बनाने हैं या रोटी बनानी है। वैसे आप लोग बताएं, आप लोग इस तरह के टिक्का वगैरह रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं या चावलों के साथ ही? मुझे स्पेशली राइस के साथ अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को भी। लेकिन अगर सम टाइम आपके पास शॉर्टकटली कोई वो ऑप्शन नहीं है तो बस फिर नान भी चलते हैं। रेडीमेड नान हो, पैकेट निकाला और जी खाया, चटनी साथ में बना दी, तो बहुत ही मज़ा आता है। और ये खैर टिक्के की मैंने रेसिपी पहले भी बताई हुई है, और अभी भी एंड पे मैं बता देती हूँ कि इसमें मैंने थोड़ा गार्लिक सॉस, केचप, और बाकी जो टिक्का तंदूरी मसाला है, लीमू का रस, और 1 चम्मच या जो भी आपका चिकन उसके अकॉर्डिंगली लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। और आखिर में जब मैं मसाला लगा लेती हूँ तो उसके बाद मैं कॉर्नफ्लोर डालती हूँ। और लास्ट टाइम मैंने उसमें बेसन डाला था क्योंकि उसकी कोटिंग अलग सी थी, तभी मेरी बेटी ने की थी, लेकिन इस दफ़ा बेसन ख़त्म था तो मैंने इसलिए कॉर्नफ्लोर डाला है। लेकिन मैं जब भी ये वाली चाहे बेसन हो चाहे कॉर्नफ्लोर हो, एंड पे लगाती हूँ कि एंड पे जो उस पर क्रिस्प हो, और जब मसाला लग गया तो वो उसकी वो कोटिंग या वो लेयर जो है उससे वो उस पर रहती है, वो हटती नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप मसाले के बीच में ही कॉर्नफ्लोर या बेसन मिक्स कर लेते हैं तो फिर वो कोटिंग उस तरह से नहीं होती, वो हट जाती है। तो खैर ये मेरी बेटी जब मसाला लगाया तो कहती है मम्मा ये क्या हालत बन जाती है, आप कैसे करती हैं, ये हर बार हाथ मेरे कलर हो जाता है, और ये कलर फिर मुझे इतना अजीब लग रहा होता है। क्योंकि आजकल के बच्चों को ना ये टैटूज़ वगैरह और ये चीज़ें तो सही लगती है, लेकिन जो ये सादे कलर होते हैं जैसे अब मेहंदी के हो गए, अगर सादी मेहंदी होने के मैं उनको बता रही थी कि बेटा हमारे टाइम में तो सादी मेहंदी लगाई जाती थी, और अब तो वो चीज़ नहीं है। अब तो खैर बचपन में मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी सी थी तो बहन मेरी लगा देती थी मुट्ठियाँ भर के, और मैं छोटी सी थी, सुबह उठती थी वैसे मेरी मुट्ठियाँ बंद हुई होती थी, तो वो मेहंदी का कलर बड़ा अजीब लग रहा होता था। और मुझे याद है बस कुछ अरसे तक जब होश संभाला है तो बस फिर मैंने कहा मुझे ये वाली मेहंदी नहीं लगानी, और यही कोन मेहंदी वगैरह लगाते रहे। तो ये मेरी बच्चों के साथ भी है, जब ये कोई कलर या उनके नाखून पे या इस तरह का कोई कुकिंग वाला या मेहंदी का इस तरह, तो कहते हैं मम्मा ये वाला बहुत इरिटेट कर रहा होता है। तो बस आज जब कुकिंग भी कर रही थी तो कह रही थी ये मम्मा कलर अब जाएगा कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने ग्लव्स पहने थे लेकिन इसके हैंड साफ थे, और आज इसके हैंड्स पे सारा कलर साइड पे लग गया था। ग्लव्स मैंने उसको दिए थे लेकिन उसने पहने हैं, चूँकि साइज़ मेरा है तो वो थोड़े ओपन है, और हाथ में उसके कलर लग गया था। तो आज मैंने ये वाला कलर अप्लाई किया था, और कलर यही जो मैं फार्मेसी से लेके आई हूँ। अब मेरे बाल आधे हाइलाइट्स हैं और आगे से बहुत ज़्यादा ग्रे हैं। अब देखते हैं जो इस के बारे में मशहूर है कि ये हाइलाइट्स को भी कवर करता है और ग्रे को भी कलर करता है। अब वो तो लगा के ही पता चलेगा। और इसके साथ मुझे जो एक चीज़ पसंद नहीं आई वो ये कि इसके साथ ना कॉम्ब थी, और ना कोई इसके साथ बाउल वगैरह कुछ ऐसा था। खैर मैंने एक बाउल और स्पेयर सा कॉम्ब अपने पास रखा हुआ था, जिसकी मदद से मैंने ये उसमें मिक्स किया, क्योंकि बॉटल में ये जब सारा मिक्स करना था तो वो तो मिक्स हो ही नहीं रहा था, आ तो गया था उसमें लेकिन मिक्स पूरी तरह से नहीं हो रहा था। तो खैर अच्छा था, इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा था जब लगाया। लेकिन एक बात है कि कलर जो भी लें अपने बालों की और स्किन के अकॉर्डिंगली लें, क्योंकि सम टाइम कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन पे रिएक्शन कर जाते हैं, आपकी स्किन को सूट नहीं करते। तो जो भी कलर लें उसके ऊपर स्पेशली आप पढ़ लें और देख लें कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली है कि नहीं। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप
कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो क्रीम हो या चाहे वो कोई हेयर डाई वगैरह हो, हेयर डाई के लिए ये है कि आप कान के पीछे जो एरिया होता है बालों का, वहाँ पे हल्का सा लगा के थोड़ी देर देख लें। अगर वो इरिटेशन वगैरह नहीं कर रहा तो इट्स मीन कि वो आपको सूट कर रहा है, आप लगा सकते हैं। और अगर ऐसी ही कोई क्रीम है या कोई भी जो फेस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो भी अगर आप यही कान के साथ बिल्कुल नीचे की तरफ अगर आप लगाते हैं हल्का सा और उसको थोड़ी देर देख लेने दें, उसका अलग है टाइम। अगर उसके बाद भी अगर आपकी स्किन पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो फिर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करें। तो खैर मैं तो चूँकि फार्मेसी से ले रही थी और यहाँ पे मैंने इसकी पूरी सारी डिटेल पढ़ के ली थी, तो मैं डाउट फ्री थी कि ये इंशाल्लाह मेरी स्किन को ये सूट करेगा। और ये है कि ज़रूरी नहीं है कि फार्मेसी से आप ले रहे तो हर बार चीज़ आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली ही हो, लेकिन वही बात, अगर आपको पता है अपनी स्किन टाइप का और उसके अकॉर्डिंगली आप ले रहे हैं तो फिर आप डाउट फ्री ले सकते हैं। तो खैर मैंने ये जी डाइट तैयार किया और इसका क्या रिज़ल्ट आया, कैसा था, वो तो अगले व्लॉग में पता चलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।